हरे कृष्णा राधे राधे। किरण स्टोरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि भगवान शिव की कृपा विशेष रूप से प्राप्त की जा सके। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए अगर आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो व्रत कथा का रसपान करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। इस कथा को सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। कथा को आप बीच में ना छोड़ें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके घर में धन की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस साहूकार की कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह साहूकार बड़ा ही दुखी रहता। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। माता पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल तो मिलता ही है। जिसके भाग्य में जो होता है उसे तो वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी हुई न ही दुख हुआ। वह पहले की भांति ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे खूब सारा धन देकर और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाते हुए जाना। जहां भी आप यज्ञ करवाओ वहां ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह राजकुमार तो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आ गया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसे खूब सारा धन देकर मैं विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र बड़ा ही ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह तो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा भी काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन भी यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक की प्राण निकल गई। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया।
संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे। आप इस व्यक्ति के कष्टों को अवश्य ही दूर कर दें। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए और वह बोले, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। भगवान शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच गए जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण भी रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिल गया तो वह भी अपने प्राणों को त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा से सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, व्रत कथा सुनता है अथवा पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करता है, उपवास करता है, भगवान शिव उनकी समस्त मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि का वास बना रहता है। तो बोलिए भगवान शिव की जय हो, बोलिए माता पार्वती की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट में जरूर लिखें, जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। भगवान शिव और माता पार्वती आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपका जीवन सदैव सुखमय बना रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।